वेलकम टू द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7th न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से नए नए राजा उभर करके आए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे राजा भी थे, यानी कि जो किंग्स थे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेजर किंगडम्स हुआ करते थे 7th सेंचुरी के टाइम पे। तो उसमें से हमारे थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल, चौल और चाहमन। चाहमन को आजकल हम लोग चौहान के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर इसे आप लोगों ने बताना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हर चीज़ बताई हुई है। क्या क्या बताई हुई है? गुर्जर प्रतिहारा में वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, राष्ट्रकूटा में महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका था। पाल में बंगाल, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। चौल में आज का तमिलनाडु। चाहमन, जिन्हें हम चौहान्स कहते हैं, वो थे ईस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जहाँ पे कि किस तरीके से नए नए राजा उभर करके आए। अब राजा जब काम करते थे तो राजा को वो अकेले थोड़ी ना युद्ध पे चले जाते थे, अकेले वहाँ अपने आप थोड़ी ना उनके पास पैसे आ जाते थे। तो उस टाइम पे ये हेल्प लिया करते थे। उनको ये अपना समानता मानते थे। समानता, ये सबॉर्डिनेट। अब इसमें कौन थे? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे। लैंडलॉर्ड्स थे तो उनसे उनको किंग को इनाम, जो रुपए हैं वो मिलते थे। और जो वॉरियर चीफ्स थे उनसे मिलिट्री हेल्प मिलती थी, वो मिलिट्री हेल्प लेकर के आते थे। और इनके द्वारा ही राजा जो है अपना जो राज्य है, किंगडम है, उसको स्प्रेड कर पाते थे। अब यहाँ पे जो समानता है, ये पावरफुल लोग थे, अब पैसे हैं इनके पास में, मिलिट्री इनके पास में है, तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी वेल्दी हैं, हेल्दी और वेल्दी दोनों ही हैं। तो ये समानता जब महासमानता बन जाते थे या मंडलेश्वर बन जाते थे, तो ये अपने आप को कहते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, अब मैं तुम्हारे कि किसी भी लोगों के अंडर काम करने वाला नहीं। तो इसी तरीके का एक उदाहरण है, जैसे दक्कन प्लेट्यू में राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं की हेल्प किया करते थे। फिर बाद में राष्ट्रकूटा का एक हेड प्रधान था जो था दंती दुर्गा। अभी दंती दुर्गा जो है, इसने चालुक्य स्वामी के अंडर जो है काम करने से मना कर दिया। फिर इन लोगों ने हिरण्यगर्भ नाम का जो हवन होता है वो करवाया, जिसे सोने का गर्भ कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि ये लोग राजा नहीं थे, ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं थे, तो इन लोगों ने इस हिरण्यगर्भ के थ्रू अपने आप को क्षत्रिय के रूप में बना डाला। और दूसरे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमारे मिसाल के तौर पे कदम मयूर शर्मन है, वो गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र जो हैं वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके, जो उनकी परंपरागत चीज़ें हैं, हवन करना, पूजा करना, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके इन्होंने मिलिट्री स्किल्स सीखे और अपने आप को एक क्षत्रिय के रूप में अपने आप को पेश किया। तो आज के स्लाइड में हम लोग सिर्फ इतना, आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से महाराजा धीराज ये सारे के सारे लोग उभर करके आए और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।